कहानी की शुरुआत में एक घने जंगल में एक घर को दिखाया जाता है। उसमें से एक लड़का तेजी से भागता हुआ बाहर आया। तभी उसने देखा कि उसके कानों से खून बह रहा था। उसी घर के अंदर एक कुर्सी पर एक लड़की भी बंधी हुई थी। ये लड़का तेजी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। इधर देखते हैं कि हैंक्स नाम का आदमी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे आ रहा था। ये लड़का भागते हुए आया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी हैंक्स भी वहाँ पर पहुँच गया। कुछ ही पल में हैंक्स को देखते हैं कि उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। हैंक्स को देखते हैं कि वो न जाने की एक ही बात को बार बार दोहरा रहा था कि तुमने बेल क्यों बजाया। वो लड़की भी अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन हैंक्स उसकी एक भी नहीं सुना और उसे भी तुरंत मार डाला। इधर लियो को देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी में सोया हुआ था। तभी वो अचानक से उठा और गेट खोला तो उसने बाहर देखा। सामने उसका भाई मैथ्यू और उसकी गर्लफ्रेंड कैथलीन थे। वो दोनों भी उसी गाड़ी के अंदर चले गए। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि गैब्रियल और जोडी भी वहाँ पर पहुँचे। ये सभी लंबी ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद देखते हैं कि ये सभी वहाँ से निकल पड़े। ये सभी रास्ते में जा रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी देखते हैं कि ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बेल लेक एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। तभी गैब्रियल ने कहा कि ये 100 साल पुरानी बातें हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। और इन लोगों को देखते हैं कि तस्वीरें और वीडियो बनाने का काफी शौक था। ये लोग जहाँ भी जाते वहाँ की तस्वीरें खींच लिया करते थे। थोड़ी और दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा था। ये सभी लोग पेट्रोल पंप के पास जाकर रुके तो वहीं पर कैली नाम की लड़की दिखाई दी। उसके हाथों में कुछ पेपर थे। उसके भाई का फोटो छपा हुआ था। पता चला कि कैली का भाई कई हफ्तों से गायब हो चुका था। इधर लियो को देखते हैं। जब कैली उसके पास पहुंची तो लियो उसे देखते ही उसे पसंद करने लगा था, लेकिन कैली उसे इग्नोर करके वो सिर्फ अपने भाई को ढूंढने में लगी हुई थी। इधर दो पुलिस वालों को देखते हैं। जब कैली उनसे भी पूछी तो वो भी साफ इनकार कर दिए। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये दोनों भी उसी रूम में गए जहाँ पर मैथ्यू और गैब्रियल थे। कुछ देर बाद वहीं पर एक औरत भी आई। तभी मैथ्यू ने पूछा कि बेल लेक कहाँ पर है। तभी पुलिस वाला बीच में बोला। उसने कहा कि वहाँ पर जाना सख्त मना है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा। उसने कहा कि तुम भी वहाँ पर नहीं जाओगे। तभी उसने कहा कि क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं आता। तभी उसने कहा कि अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ। तभी इन दोनों को देखते हैं कि इन सबकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। तभी देखते हैं कि वो औरत काफी गुस्से में हो गई। उसने कहा कि ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। वहाँ पर जो भी जाता है वापस कभी नहीं आता। इसके बाद देखते हैं कि ये सभी उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल पड़े और कुछ ही देर बाद देखते हैं कि ये सभी बेल लेक के पास पहुँचे। ये सभी वहाँ पहुँचने के बाद काफी खुश थे और वहाँ पहुँचते ही वीडियो शूट करना शुरू कर दिए। तभी कैथलीन ने कहा कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो लोग वर्जिन हैं उन लोगों का बलि दी जाती है। इधर कैली को देखते हैं कि वो भी अपने भाई को ढूंढते हुए वहीं पर आ पहुंची। तभी अचानक से लियो उससे मिला तो काफी खुश था। वो उससे बातें करना चाहता था। कुछ देर बाद देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें किए। इसके बाद कैली वहाँ से दूर निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद कैली ने देखा कि रास्ते में एक घर दिखाई दे रहा था। वो घर के पास पहुंची। वो अंदर जाना चाहती थी लेकिन वो अंदर नहीं गई। वो वहां से वापस लौट गई। तभी देखते हैं कि अंदर से कोई उसे देख रहा था। इधर देखते हैं कि जब काफी रात हुई थी ये सभी अपना टेंट लगाकर आराम कर रहे थे। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग आग जलाकर बैठे हुए थे और 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये सभी बेल बजाना चाहते थे ताकि देखना चाहते थे कि सच में यहाँ कुछ होता है क्या। जब 12 बजा तो सभी लोग बेल लेक के पास पहुँचे। इनके साथ लियो नहीं गया। ये सभी काफी हल्ला कर रहे थे तो वो अपने कान में ईयरफोन लगा के सो रहा था। इधर कैथलीन को देखते हैं कि वो बेल को जोर जोर से बजाना शुरू कर दी। सच में वो देखना चाहती थी कि यहाँ पे कुछ होता है क्या। तभी देखते हैं कि जैसे लग रहा था कि दूर से कोई तेजी से इनके करीब आ रहा है। वे सभी दोबारा बेल बजाने के बाद थोड़ी देर तक वहीं पर रुके हुए थे। वे देखना चाहते थे कि क्या सच में यहाँ कुछ होगा। कुछ देर तक रुकने के बाद जब वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो सभी लोग वहाँ से जाने लगे। तभी देखते हैं कि हैंक्स भी अपनी कुल्हाड़ी लिया और अपने रूम से बाहर निकला और इनकी तरफ जाने लगा। इधर कैली अपने टेंट में सोई हुई थी तो भैंस के जाने की आवाज सुनकर वो बाहर निकली और टॉर्च जलाकर इधर उधर देख रही थी, पर वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया।
इधर कैली पूरी तरह से डरी हुई थी और ये सभी टेंट की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मैथ्यू की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। जब कैथरीन और मैथ्यू एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो मैथ्यू को लगा कि जैसे पीछे से उसके कोई गया है। जब मैथ्यू पीछे घूमकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों दोबारा वहीं पर बात कर रहे थे। तभी अचानक से कैथरीन की भी तबीयत खराब होने लगी और वो भागते हुए टेंट की तरफ चली गई। तभी देखते हैं कि मैथ्यू और लियो भी वहां पर पहुंचे। वो दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। थोड़ी और आगे जाने के बाद मैथ्यू ने देखा कि कैथरीन चुपचाप कोने में खड़ी थी। मैथ्यू और लियो उसे लेकर बाहर आए और वहां से जाने लगे। ये दोनों कैथरीन को लेकर आ रहे थे। तभी अचानक से वहां पर हैंक्स आ गया और वो तुरंत कैथरीन को मारने की कोशिश करने लगा। तभी इन लोगों ने देखा कि अचानक से कैथरीन की आंखें चेंज हो गई और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल गई। हैंक उसे मारने की कोशिश कर रहा था तभी वो मौका देकर वहां से भाग निकली। इधर मैथ्यू और लियो भी भागते हुए एक रूम में आए। लियो भी दरवाजे को बंद कर ही रहा था तभी मैथ्यू की तबीयत बिगड़ने लगी। वो भी चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। जब लियो उसके पास गया तो उसने देखा कि वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। इसके बाद वो लियो पर हमला करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक से वहां पर हैंक्स आ पहुंचा। उन दोनों में कुछ देर तक लड़ाई हुई लेकिन हैंक्स ने मौका देखते ही अपनी कुल्हाड़ी से उसके सर में मार दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो गई। ये सब देखते ही लियो पूरी तरह से डर गया था और वो मौका देखते ही वहां से बाहर भाग निकला। इधर देखते हैं कि गैब्रियल और जोडी सोए हुए थे। तभी गैब्रियल ने देखा कि जोडी के कानों से खून निकल रहे थे। इधर कैली अकेले ही बाहर घूम रही थी। इधर लियो तभी भागते हुए उसके पास आया और उसे लेकर तुरंत वहां से भाग निकला। इधर गैब्रियल जब टेंट से बाहर निकला तभी उसके पीछे हैंक्स आ गया। हैंक्स ने गैब्रियल से कहा कि तुमने बेल क्यों बजाया। इसके बाद हैंक्स उसे मारने की कोशिश कर ही रहा था कि गैब्रियल भी एक ज़ॉम्बी में बदल गया। इधर जोडी भी ज़ॉम्बी में बदल गई थी। गैब्रियल और जोडी उन दोनों से अकेले ही लड़ रहा था हैंक्स। इन दोनों से कुछ देर तक लड़ने के बाद हैंक्स को मौका मिलते ही अपनी कुल्हाड़ी से जोडी को तुरंत वहीं पर मार डाला। इधर गैब्रियल मौका देखकर वहां से भाग निकला। इधर इन दोनों को देखते हैं कि गाड़ी के अंदर छिपे हुए थे। तभी वहां पर गैब्रियल पहुंचा और उन्हें मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये दोनों अपनी जान बचाकर पीछे के रास्ते से वहां से बाहर भाग निकले। ये दोनों वहां से भागते हुए दूसरी जगह पर जाकर छिपे हुए थे। तभी कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि इनके सामने कैथरीन आ गई। वो जैसे ही उन्हें मारने जा रही थी तभी वहां पर हैंक्स आ गया। हैंक्स जैसे ही उसे मारना चाहा तुरंत वहां से वो निकल गई, लेकिन इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी कुछ देर बाद उनके सामने हैंक्स आया। उसने कहा कि तुम लोगों ने बेल की आवाज तो नहीं सुनी ना। इन्होंने साफ बताया कि मैंने बेल की आवाज नहीं सुनी। हैंक्स ने इनके कानों को देखा तो बिल्कुल ठीक थे, इसलिए हैंक्स ने उन्हें मारा नहीं। उसने कहा कि जो भी बेल की आवाज सुनेगा उसे मरना तय है। इसके बाद हैंक्स वहां से इन लोगों को मारने के लिए बाहर चला गया। इधर ये दोनों भी अपनी जान बचाकर भागते हुए सीधा गाड़ी के अंदर गए। तभी लियो जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लियो ने उसे कई बार चालू करने की कोशिश की पर वो स्टार्ट नहीं हुए। उसने जैसे ही लाइट्स जलाया तो उसने देखा कि सामने कैथरीन खड़ी थी, लेकिन फिर भी लियो गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता रहा। इधर कैथरीन सीधा दरवाजे के पास आई और जोर जोर से पीटने लगी। कैली भी दरवाजे को कस के बंद करके रखी हुई थी। कुछ देर बाद अचानक से दरवाजा पीटना बंद हो गया। तभी इन लोगों ने देखा कि पीछे गैब्रियल भी था और इन पर हमला ही करने वाला था। लियो मौका देखते उसे धक्का दे दिया। इधर देखते हैं कि कैथरीन भी तब तक आ चुकी थी। कैथरीन ने जैसे ही लियो को मारा वो तुरंत बेहोश हो गया। इधर कैली बार बार लियो को उठाने की कोशिश करती रही पर वो नहीं उठा। यह मौका देखते ही बाहर तुरंत भाग निकली। कैथरीन भी इसका पीछा करने लगी। जब लियो को होश आया तो वो तुरंत उठा और सीधा कैली के पीछे भागते हुए गया। लियो भागते हुए एक रूम के पास गया तो उसने देखा कि कैली वहीं पर थी। कुछ ही देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर हैंक्स आ गया और उन दोनों को लेकर अपने घर गया। हैंक्स ने बताया कि इन लोगों को मारने के बाद शैतान अपने आप गायब हो जाते हैं।
लेकिन हमेशा के लिए ये सब खत्म करने के लिए बेल को हटाना होगा यहाँ से। जब लियो ने इस पूरी कहानी को जानने की कोशिश की तो हैंक्स ने बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि बेल लेक्स एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उसने बताया कि चर्च से जलने से पहले बेल लेक एक अच्छा सा शहर हुआ करता था। बताया जाता है कि जैक्सन नाम का आदमी जले हुए चर्च से एक बेल को चुरा लेता है। कोई भी उस बेल को बेचने के लिए सोच भी नहीं सकता था। हैंक्स ने जैक्सन के बारे में बताया कि वह एक घटिया किस्म का आदमी था। हैंक्स की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम एल्सी था। एल्सी के साथ 2 बच्चे और भी गायब हो चुके थे। बताया जाता था कि जैक्सन उन वर्जिन लड़कियों को बलि देकर अपनी शैतानी ताकत को जिंदा करना चाहता था। वो दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन ऐसा करते हुए हैंक्स ने देख लिया। जैक्सन ने एल्सी को मौका देखते ही उसे मार दिया। तब तक हैंक्स भी वहां पहुंच गया। हैंक्स ने अपनी कुल्हाड़ी से सीधा उसके पीठ पर वार कर दिया, जिसकी वजह से बताया जाता है कि वहां पर एक शराबी जगह हो गया। जो भी बेल को बजाएगा वो मारा जाएगा। जो भी बेल बजाता था वह एक शैतान में बदल जाता था। ये सब बातें हैंक्स कर ही रहा था, तभी कैली की नजर दीवार पर गई। उसने देखा कि दीवार पर ढेर सारे फोटो लगे हुए थे, तो उसी में उसके भाई का भी एक फोटो दिखाई दिया। इसके बाद कैली ने हैंक्स से पूछा कि क्या तुमने उसे मार दिया है। हैंक्स ने कहा कि वह भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था, क्योंकि उसने भी बेल की आवाज सुनी थी और मुझे उसे मारना पड़ा। इतना सुनते ही कैली जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद देखते हैं कि इन तीनों ने फैसला किया कि उस बेल को वहां से हटा देंगे। इन तीनों को देखते हैं कि अपने हथियार लेकर बेल के पास आए, तभी इन्होंने देखा कि सामने गैब्रियल दिखाई दिया। हैंक्स और गैब्रियल में लड़ाई होने लगी। कुछ ही देर बाद देखते हैं कि गैब्रियल वहां से गायब हो गया। इधर देखते हैं कि कैथरीन पीछे से आई। कैली उससे लड़ने के लिए गई। कैली भी काफी गुस्से में थी। उसने मौका देखते ही कैथरीन को भी जान से मार दिया। ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी लियो ने कहा कि अभी गैब्रियल बाकी है। इधर देखते हैं कि गैब्रियल पीछे ही खड़ा था और वो उस पर हमला करने वाला था। तभी देखते हैं कि इधर पुलिस वाला आया। उसने गैब्रियल पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद देखते हैं कि गैब्रियल मौका देखते ही उसने उस पर हमला कर दिया। तभी लियो जल्दी से भागते हुए आया। उसने गैब्रियल को पकड़ लिया और मौका देखते ही पुलिस वाले ने सीधा उसके मुंह पर गोली मार दी, जिसकी वजह से गैब्रियल का सर फट गया और वो भी मारा गया। तभी देखते हैं कि काली दुनिया से जैक्सन फिर से वापस आ चुका था। जैक्सन और हैंक्स में लड़ाई होने लगी, लेकिन हैंक्स उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। कुछ देर तक वो दोनों खूब लड़े। इधर देखते हैं कि जब बिल नीचे गिरा तो जैक्सन कमजोर पड़ गया। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। इधर हैंक्स को मौका मिलते ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।